जय मसीह के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आओ आज वचनों से देखें हम स्वर्ग का राज। स्वर्ग का राज क्या है और कहाँ से है, कैसे है, ये हम वचनों के द्वारा आज देखेंगे। शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की किताब से, अध्याय 1 और 26। आदम को परमेश्वर ने भूमि के मिट्टी से बनाया और उसमें उन्होंने अपनी आत्मा डाली। और 1:26 में अपने समानता, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने कहा हम बनाएंगे आदम को, जो अपने स्वरूप में यानी परमेश्वर का आत्मा है, जो उत्पत्ति के अध्याय 2:7 में लिखा है। और समानता में यानी परमेश्वर का जैसे अधिकार दिया प्रभु ने, कहा सारी पृथ्वी पर जो जीवित प्राणी है सबके ऊपर तुम्हारा अधिकार है। और परमेश्वर का स्वभाव आदम में था पाप करने से पहले। तो परमेश्वर आदम के ज़रिए पृथ्वी पर स्वर्ग का राज जैसा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर चाहता था। और आदम को आशीष किया, हव्वा को सहायक करके दे दिया आदम को, और दोनों को आशीषित किया और कहा जाओ फलो फूलो। तो परमेश्वर का मुख्य लक्ष्य क्या था कि उसका परिवार, उसका बेटा और बेटी पृथ्वी पर जैसे स्वर्ग में राज है ऐसे ही राज्य करें। परमेश्वर के अधीनता में चल के, पिता के अधीनता में चल के, परमेश्वर का आज्ञा पालन करके। याद रखो, आदम को परमेश्वर ने इच्छा दी थी, स्वतंत्र इच्छा। परमेश्वर ने आदम से कहा उत्पत्ति के अध्याय 2:16 और 17 में कि सारे वृक्षों का फल खा सकता है मगर एक वृक्ष जो है उसका न खाना। तो परमेश्वर ने उन्हें इच्छा दी थी और परमेश्वर चाहता था कि अपनी इच्छा से वो परमेश्वर की आज्ञा पालन करें। आदम को कोई परमेश्वर ने मशीन नहीं बनाया था या रोबोट नहीं बनाया था जो कंट्रोल से चलता है। नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य को इच्छा दी, आदम को इच्छा दी। मगर आदम ने क्या किया? आदम ने परमेश्वर का आज्ञा पालन न करके, विरोध करके शैतान की बात मान ली, जो वाटिका में आया था भरमाने के लिए। और क्या हुआ? जो नहीं करना था वही आदम ने किया और शैतान को अधिकार दिया। जहाँ पे परमेश्वर आदम के द्वारा स्वर्ग का राज्य पृथ्वी पर ऐसे ही हो आदम के द्वारा चाहता था, मगर आदम ने क्या किया? परमेश्वर का विरोध करके। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर कैसे होता है? जब आदम परमेश्वर पिता के अधीनता में चल के आज्ञा पालन करके, जैसे पिता की इच्छा है वैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर होती। मगर आदम ने ऐसा नहीं किया, विरोध किया। और क्या किया? शैतान की इच्छा करके अंधकार का राज्य ले आया पृथ्वी पर। परमेश्वर की इच्छा पालन न करते किसकी राज्य लेके आया? शैतान का, अंधकार का राज्य लेके आया।
और परमेश्वर ने आदम से क्या कहा, उत्पत्ति के अध्याय 3:17 में, और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया और इसलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तो उसी की उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। यानी परमेश्वर का स्वर्ग राज में चलता आदम तो अनंत काल के जीवन में चलता और सुख आनंद और शांति में चलता, मगर विरोध करके शैतान की बात मान के क्या किया, अंधकार का राज लाया और उस पृथ्वी पर श्राप लाया। याद रखो, स्वर्ग राज जो है उसमें सबसे पहले आज्ञा पालन है, परमेश्वर का पवित्रता है और शांति और आनंद है, जो रोमियो के अध्याय 14-17 में लिखा है। उस पर हम बाद में आएंगे। मगर परमेश्वर आदम के ज़रिए चाहता था कि स्वर्ग राज पृथ्वी पर, जैसे राज्य स्वर्ग में है ऐसे ही पृथ्वी पर आदम के ज़रिए हो जाए, क्योंकि आदम और हव्वा परमेश्वर के संतान थे। मगर विरोध करके क्या हुआ ना, अंधकार का राज्य लेके आए उस पृथ्वी पर और शैतान को अधिकार दिया। जो अधिकार परमेश्वर ने आदम को दिया था स्वर्ग राज लाने के लिए, चलाने के लिए इस पृथ्वी पर, ना सिर्फ विरोध किया, अंधकार का राज लाया, अधिकार जो उसको दिया था शैतान को दे दिया। लूका के अध्याय 4:6 में ये यीशु को शैतान कहता है कि सारी पृथ्वी पर उसके वस्तुओं पे मेरा अधिकार है। परमेश्वर ने नहीं दिया उसको, उसने धोखे से आदम से पाप करा के ले लिया। मगर फिर भी देखो परमेश्वर कितना दयालु है, उसने आदम को नाश नहीं किया। ओके। और अगर हम देखते हैं उत्पत्ति के अध्याय 3:21 में, परमेश्वर सबसे पहले बलि करते हैं पशु का और उसी के चमड़े से आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाते हैं। उत्पत्ति के अध्याय 3:21 में लिखा है। और उत्पत्ति के अध्याय 3:15 में परमेश्वर भविष्यवाणी करता है, जो स्वर्ग राज वो लेके आएंगे हव्वा यानी स्त्री के द्वारा। हव्वा को कहता है तेरी बीच जो है शैतान का सर, सांप का सर कुचलेगा। ओके। तो भविष्यवाणी परमेश्वर ने वाटिका में ही दी, एदन की वाटिका में, अदन की वाटिका में, कि परमेश्वर आएगा और उसका राज्य वो स्थापित करेगा शैतान को कुचल के। ओके। तो यहाँ से शुरू होता है स्वर्ग राज की भविष्यवाणी स्थापित करने के लिए परमेश्वर की। तो सबसे पहले मनुष्य जो परमेश्वर की इच्छा पालन करके चलते हैं, ओके, आदम के पाप आने के बाद वो है इनोक। उत्पत्ति के अध्याय 5:21 और 22 में दिया है। जब इनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतूशेला को जन्म दिया, और मतूशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और परमेश्वर ने क्या किया, हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया यानी परमेश्वर ने उसको उठा लिया। ओके। ये वचन 24 में लिखा है। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलता था। परमेश्वर के साथ साथ चलना यानी परमेश्वर कोई मनुष्य नहीं है जो हम उसके साथ साथ कदम मिला के चले, नहीं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते थे, परमेश्वर को प्रसन्न किए वो, तो परमेश्वर ने उनको उठा लिया। इसके बाद
संसार में जैसे मनुष्य की बढ़ोतरी होती गई, पाप भी बढ़ता गया इस पृथ्वी पर। जैसे जैसे मनुष्य की आबादी बढ़ती गई, पाप भी बढ़ता चला गया। सारा पृथ्वी जो है उपद्रव से भरा हुआ था और मनुष्य के हर एक सोच जो है वो दुष्ट थी। हर एक मनुष्य की सोच जो थी वो दुष्ट थी, गंदी थी। ये उत्पत्ति के अध्याय 6, 5 से 7 में लिखा है। और परमेश्वर को दुख हुआ कि उन्होंने मनुष्य को बनाया है, और परमेश्वर ने सारे मनुष्य जाति को नाश करने का फैसला किया और प्रलय लेके आए। ओके, जल प्रलय लेके आए। मगर उस वक्त परमेश्वर को एक मनुष्य था जो परमेश्वर को भाता था, जो परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चलता था, जो धार्मिक था परमेश्वर की नज़रों में। उस मनुष्य का नाम था नूह। तो परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बचाने के लिए उसने कहा कि तू एक नाव बना, और नूह ने ऐसा ही किया और नाव बनाया, और वो और उसके परिवार बच गए जल प्रलय से। जल प्रलय के बाद परमेश्वर ने नूह को और उसके बेटों को आशीष किया और कहा, जाओ और सारे पृथ्वी को भरो। ये उत्पत्ति के अध्याय 9 वचन 1 और वचन 8 से 11। और परमेश्वर ने कहा कि फिर मैं पृथ्वी को जल प्रलय से नाश नहीं करूँगा, फिर कभी जल प्रलय से मैं नाश नहीं करूँगा। ये वादा परमेश्वर ने नूह से किया, ये वाचा बांधा कि फिर मैं पृथ्वी को जल प्रलय से, या जो पृथ्वी पर जीव है उसको जल प्रलय से फिर से मैं नाश नहीं करूँगा। ये वाचा नूह के साथ परमेश्वर ने बांधा। ओके, जो उत्पत्ति के अध्याय 9 वचन 1 और वचन 8 से 11 में लिखा हुआ है। फिर से मनुष्य बढ़ने लगे, आबादी बढ़ने लगी मनुष्यों की, जो नूह के संतान के द्वारा थी। याद रखो, हम सब भी नूह के संतान हैं शारीरिक दशा में। ओके, तो मनुष्य की आबादी बढ़ने लगी पृथ्वी पर, और उन सब की भाषा एक थी और वो एक जगह पे रहते थे। मैं परमेश्वर को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था कि सारे मनुष्य एक जगह पे रहे और एक उनकी भाषा हो। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनको अलग करने के लिए नीचे आके उनके भाषा को गड़बड़ी डाली, उनके भाषा में गड़बड़ी डाली, और हर एक जो है अलग अलग भाषा बोलने लगा, ताकि एक दूसरे को समझ नहीं आया, और वो सारे पृथ्वी के छोर में वो फैल गए। क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा थी कि वो एक जगह पे एक भाषा लेके ना बैठे, वो सारे पृथ्वी के छोर पे फैल जाएं। तो परमेश्वर ने क्या किया, उनके भाषा में गड़बड़ी डाली, और हर एक जो था अलग अलग भाषा बोलने लगा। तो आपको ये अंदाज़ा हो गया अभी कि भाषा कहाँ से आ गई। ये परमेश्वर की ओर से। उत्पत्ति की अध्याय 11 1 से 9 तक आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है। ओके, तो इसके बाद परमेश्वर ने स्वर्ग राज की स्थापना का योजना बनाया। ओके, क्योंकि अब तक उसे कोई मनुष्य नहीं मिला था जिसके द्वारा वो कर सके। ओके, तो अभी एक आदमी जिसका नाम अब्राम है,
उसने बुलाया, परमेश्वर ने बुलाया उसे कि तू अपने, जो उत्पत्ति के अध्याय 12 में दिया हुआ है, कि तू अपने पिता के घर को, अपने नगर को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़, अपने घराना को छोड़ और तू बाहर आ, और तुझसे मैं एक देश बनाऊंगा, परमेश्वर ने कहा। और अब्राहम ने, याद रखो, परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे देश बनाऊंगा। किस लिए? ये योजना थी परमेश्वर की, परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए। यहाँ से शुरू होता है जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी दी, उत्पत्ति के अध्याय 3 में, 15 में हमने देखा, वो अब शुरू हो रही है। ओके, क्योंकि परमेश्वर देख रहा था एक मनुष्य के द्वारा स्थापित करने के लिए, मगर क्या हुआ, नो के बाद इनोक के बाद जो है आबादी बढ़ने लगी, मगर नो के वक्त क्या हुआ, लोग इतने पापी थे, इतने उपद्रव था, इतना गंदगी था, इतनी दुष्टता थी, तो परमेश्वर ने उनको नाश कर दिया। फिर से नो के द्वारा परमेश्वर ने मनुष्य की जाति स्थापित की, और जैसे एक भाषा थी, एक जगह पे थी, परमेश्वर ने सारे पृथ्वी के छोर पे फैला दिया, भाषा अलग किए। तो अभी परमेश्वर शुरू किया अपनी योजना अब्राहम को बुला के, और अब्राहम था कि परमेश्वर की आज्ञा पालन की, और उसने अपने पिता के घर को छोड़, अपने देश को छोड़, अपने घराने को छोड़ वो बाहर निकला, परमेश्वर पे विश्वास करके। परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति के अध्याय 15 और वचन 5 में प्रभु ने उसको आश्वासन दिया कि उसके वंश कैसे होंगे, उसके जो वंश, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ओके, तो परमेश्वर ने कहा, जितने तारे हैं, कोटि कोटि तारे हैं आकाश में, ऐसे ही तेरे वंश होंगे, ऐसे मैं तुझसे मैं देश बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने यही उत्पत्ति के अध्याय 15, 12 से 16 में अब्राहम को कहा कि देख, तेरे वंश जो हैं वो एक दूसरे देश में जाएंगे और वहाँ पे गुलाम होंगे 430 साल तक। उनको मैं देश देने से पहले, कनान देश जो तू यहाँ पे है, रह रहा है, ये देश मैं दूंगा, मगर अभी नहीं। उनको देने से पहले वो एक अजनबी देश में जाएंगे, वहाँ पे गुलाम होंगे। वो अजनबी देश था मिस्र, जो परमेश्वर उत्पत्ति के अध्याय 15, 12 से 16 पढ़ सकते, मगर मैं 13 पढ़ूंगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे। ओके, और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, और वे उनको 400 साल दुख देंगे। ओके, परमेश्वर ने पहली भविष्यवाणी अब्राहम को दी थी कि तुम्हारे वंश जो हैं कैसे होंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे और गुलाम होंगे, और कितने साल तक, 400 साल तक। ओके, तो याद रखिए, परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम को कहा था, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि किस लिए उनको वहाँ जाएंगे। क्या वजह थी? 2 वजह थी। 16 में अगर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति के अध्याय 15-16 में, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, यानी आपकी वंश, क्योंकि अब तक अमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। यानी प्रभु कहता है कि कनान देश में
तुम्हारे वंश को मैं ले आऊँगा, मगर अब नहीं दूंगा। किस लिए? अब तक उनका पाप का गड्ढा जो है भरा हुआ नहीं है। ओके, तो कुछ साल तक वो पराये देश में रहेंगे और उसके बाद मैं उन्हें बाहर निकाल लाऊंगा। तो याद रखिए, ये सब करने के लिए उत्पत्ति किताब में, जैसे आप जानते हैं, परमेश्वर ने यूसुफ को कैसे मिस्र में भेजा उनकी योजना के हिसाब से, और फिर कैसे याकूब और उनके परिवार मिस्र में आए, यूसुफ ने उनको बसाया। जब वो आए, वो 70 थे जब वो मिस्र में आए रहने के लिए, जो उत्पत्ति की अध्याय 46, 26 और 27 में है। जब याकूब और उसके परिवार आ गए तो वो सारे जो थे 70 के करीब थे जब वो बस गए मिस्र में। मिस्र में किस लिए? क्योंकि मिस्र बहुत ही धनवान और अच्छा देश था। तो परमेश्वर ने इज़राइलियों को वहाँ पे बसाया, और कुछ समय बाद, जैसे परमेश्वर ने कहा था, वो गुलाम बन गए वहाँ पे। यूसुफ के मृत्यु के बाद वो गुलाम बन गए और वो रोने लगे, कराने लगे परमेश्वर की ओर छुटकारा के लिए। और परमेश्वर ने मूसा को भेज दिया। परमेश्वर ने मूसा को चुना और उसको भेज दिया मिस्र में फ़िरौन के हाथों से छुड़ाने के लिए। वो गए थे 70 लोग, और जब मूसा उनको बाहर लेके आया मिस्र से, वो 20 लाख लोग थे। ओके, कहाँ पे दिया? निर्गमन के अध्याय 12, 37 से 42 तक। ओके, निर्गमन का अध्याय 12, 37 से 42 तक। 430 साल रहने के बाद मिस्र में, याद रखिए 70 गए थे, कितने आ गए अभी? खाली 6 लाख मर्द थे, उनके 7 औरत पकड़ लो, जोड़ लो, फिर बच्चे, तकरीबन 20 लाख लोग जो हैं मिस्र से बाहर आ गए। और फिर परमेश्वर उनको जंगल के रास्ते ले आके फिर उनको कनान देश में ले गया, और वो देश में इज़राइल को बसाया। और मूसा के द्वारा परमेश्वर ने उनको नियम दिए। ओके, कनान देश में जाने से पहले परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइलियों को नियम दिए, व्यवस्था दिया। ओके, 613 व्यवस्था थी, 613। ओके, कि कैसे इज़राइल ने जीना है, कैसे चलना है। ये किस लिए दी व्यवस्था? ताकि वो जाने कि पाप क्या है और परमेश्वर की पवित्रता क्या है। व्यवस्था विवरण 4:13 में लिखा हुआ है। ओके, और रोमियो के अध्याय 3:20 में लिखा है कि व्यवस्था किस लिए दिया था? ताकि हमें पाप की जानकारी मिले। व्यवस्था के द्वारा पाप क्या है ये मालूम पड़ता है। और परमेश्वर ने उनको और एक चीज़ दिया था कि जब वो पाप करें, पाप हो जाए, पाप करें नहीं, जब वो उनके साथ पाप हो जाए अनजाने में, तो उन्होंने कहा था कि ओम बलि लाओ, जिसके लहू के द्वारा तुम्हें क्षमा मिलेगी। ओके, लहू के द्वारा तुम्हें क्षमा मिलेगी, मगर पाप ढके जाएंगे पशु के लहू के द्वारा, मगर उस लहू के द्वारा तुम्हें क्षमा मिलेगी। जो लेवी व्यवस्था अध्याय 4, 13 और 14, और लेवी व्यवस्था 17 अध्याय में 11 वचन। ओके, परमेश्वर ने कहा किस लिए लहू लाना ज़रूरी है? क्योंकि प्राण जो है हर एक प्राणी का लहू में है। लहू किस लिए बहाया जाएगा? क्योंकि उनका प्राण जाएगा
और तुम्हारे प्राण को क्षमा मिलेगा। पशु का प्राण जाएगा और तुम्हारे प्राण को क्षमा मिलेगा। तो ये होम बलि चढ़ाना ज़रूरी था पाप के क्षमा के लिए। ओके, तो इज़राइली लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग थे। कैसे? अब्राहम के द्वारा प्रभु ने उन्हें स्थापित किया, उन्हें देश बनाया। मगर आप जानते हैं कि उन्होंने परमेश्वर को उनके ओर राजा होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा राजा। उन्होंने कहा नहीं, हमें आप नहीं चाहिए राजा, हमें पृथ्वी का राजा चाहिए हम पे राज करने के लिए। तो परमेश्वर ने उनको वो भी बात स्वीकार ली और शामुएल के द्वारा पहले राजा की अभिषेक हुआ। वो पहला राजा था इज़राइल का जिसका नाम था शौल। ओके, पहले शामुएल अध्याय 10 17 से 24। तो इज़राइल ने परमेश्वर को राजा होने से इनकार कर दिया, नकार दिया और कहा कि हमें जैसे दूसरे देशों के राजा हैं वैसे हमें एक राजा चाहिए। तो शौल राजा को चुना गया, मगर शौल को प्रभु ने ठुकरा दिया। किस लिए? उसने प्रभु की आज्ञा पालन नहीं की, 2 बार विरोध किया। तो परमेश्वर ने उसको नकार दिया और उसने कहा कि मैं एक अपने हृदय जैसा मनुष्य को मैं राजा बनाऊंगा जो चरवाहा है, और वो था दाऊद। तो दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसका सिंहासन परमेश्वर ने कहा हमेशा के लिए स्थापित करूंगा मैं। देखो, वो एक भविष्यवाणी थी। ये नहीं कि दाऊद के शारीरिक वंशावली जो है वो हमेशा उस गद्दी पे बैठेंगे। आप और मैं जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, और मगर ये भविष्यवाणी थी कि यीशु उस सिंहासन पर बैठेगा जो दाऊद के वंश के द्वारा शारीरिक रूप में वो परमेश्वर आएंगे, वो यीशु मसीह थे। वो दाऊद के सिंहासन पर यरूशलेम में राज्य करेंगे अनंत काल के लिए। ओके, तो ये भविष्यवाणी थी। इसलिए प्रभु ने कहा कि मैं तेरे सिंहासन को अनंत काल के लिए स्थापित करता हूँ। वो ऐसा था कि यीशु प्रभु आके दाऊद के सिंहासन पर बैठेगा। ओके, जो उसके वंश के द्वारा आने वाले थे, भविष्यवाणी की थी प्रभु ने। यशाया का अध्याय 11 अगर 1 से पढ़ेंगे 10 तक तो आपको वहाँ भविष्यवाणी पता चलेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा है। ओके, जस्सी के बारे में, फिर उसके बेटे के बारे में, और जो डाली फलेगी, और वो था यीशु मसीह के बारे में। और दूसरा जो यशाया का अध्याय 11 अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि का, ज्ञान का, ये सब प्रभु पे आएगा। तो ये यीशु प्रभु के बारे में लिखा गया। यशाया का अध्याय 11 1 से 10 आप पढ़िए। और फिर मिका का अध्याय 5:2 में लिखा है कि जो इज़राइल से आएगा राज्य करने वाला, वो अनादिकाल से है, वो इज़राइल पे राज्य करेगा हमेशा के लिए। यही स्थापना दाऊद के सिंहासन के बारे में और शरीर में दाऊद के वंशावली के द्वारा आने के बारे में, यीशु के बारे में भविष्यवाणी है। बहुत सारी भविष्यवाणी है। ओके, और यशाया का अध्याय 7:14 में कुंवारी से जन्म होगा, ये भी लिखा हुआ है। ओके, तो दाऊद के वंश के द्वारा परमेश्वर स्थापित करेगा, आएगा शरीर में, और अनंत काल के लिए वो इस पृथ्वी पर आएगा। किस लिए? क्योंकि वो राज्य करेगा
यरूशलेम से, मगर सारे पृथ्वी में परमेश्वर का राज्य स्थापित करेगा। हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक वंश में, सारे पृथ्वी पर, सारे देशों में परमेश्वर का राज्य वो स्थापित करेगा। ये भविष्यवाणी थी। किस लिए दाऊद के वंश के द्वारा आएगा? क्योंकि दाऊद का वंश जो है यरूशलेम में राज्य करता था, और हमारा परमेश्वर शरीर में आएगा और वो सारे पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। और उस देखो यहाँ पे परमेश्वर राजा हैं, ओके, दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे। वो भविष्यद्वक्ता है और महायाजक है। 3 ऑफिस परमेश्वर के आधीन में है। ओके, वो राजा हैं, क्योंकि याद रखिए पुराने वाचे में ये जो अलग अलग थे उनका अभिषेक अलग अलग था। राजा का अलग था, याजकों का अलग था अभिषेक, और भविष्यद्वक्ताओं का अलग था। मगर तीनों आज जो है यहूदा के वंश से, क्योंकि याद रखिए दाऊद यहूदा का वंश का है, तो परमेश्वर जो है आया हुआ शरीर में स्थापना करने के लिए स्वर्ग का राज्य, वो राजा हैं, वो भविष्यद्वक्ता हैं और वो महायाजक भी हैं। ओके, तो हम भी उसी के वंश के कहलाते हैं। इसलिए पहले पत्रस के अध्याय 2 में लिखा है कि हम पढ़ेंगे। पहले पत्रस के अध्याय 2 में क्या लिखा है? पर तुम एक चुने हुए वंश हो। चुने हुए वंश कौन से? देखो, लेवी व्यवस्था सिर्फ याजकों का वंश था। ओके, यहूदा राजाओं का वंश था। ये अलग अलग थे, मगर हम क्या हैं? क्या लिखा है? देखो पत्रस के अध्याय, पहले पत्रस का अध्याय 2:9 में, हम चुने हुए वंश हैं, हम यहूदा के वंश हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहूदा का सिंह है, यहूदा से आया हुआ है शरीर में दाऊद के वंश के द्वारा। और राज पदधारी याजकों, यानी राजा भी हैं और याजक भी हैं। राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। ओके, तो याद रखिए हमारे पास जो है यीशु मसीह के द्वारा तीनों ऑफिसेस हैं। ओके, राजा, याजक, भविष्यद्वक्ता। ओके, क्योंकि पुराने नियम में तीनों अलग अलग थे। ओके, मगर अभी ऐसा नहीं है। तो यीशु आने से पहले इज़राइल 1500 साल तक, 1500 साल तक व्यवस्था के अधीन में था, जो मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया गया था। ओके, कितने? 1500 साल तक। और यीशु मसीह जब आया, वो दाऊद के वंश से आया, अपने समय की भरपूरी में परमेश्वर आए शरीर लेके। ओके, और दाऊद के वंश से कहाँ पे लिखा है? लूका के अध्याय 2, 4 और 5 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा है यूसुफ जो है दाऊद के वंश के थे और बेतलेहम में गए जनगणना के लिए। ओके, और उसकी पत्नी मरियम के साथ। ओके, तो ये दाऊद के वंश के द्वारा प्रभु शरीर में आए। और भी बहुत सारे वचन हैं। मत्ती के अध्याय 1, 6 और 16, मत्ती के अध्याय 2, 1 और 2, यशाया का अध्याय 40, 3, ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में। यशाया का अध्याय 7, 14, जो कुंवारी गर्भवती होगी, लिखा है। मत्ती का अध्याय 1, 21 से 23, इसमें कि लिखा है कि जैसे एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चा जनेगी और उसका नाम इमैनुएल होगा, जो यशाया के अध्याय 7, 14 में लिखा है। ओके, तो और यीशु मसीह प्रचार करने से पहले
जैसे लिखा गया था यशाया का अध्याय 40:3 में कि उसके आगे भविष्यद्वक्ता आएगा जो यीशु मसीह के बारे में बताएगा इज़राइली लोगों को यीशु मसीह प्रचार करने से पहले। और यही हुआ कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसके बारे में लिखा है यशाया का अध्याय 40 और वचन 3 में पढ़ सकते हैं, वो आप मत्ती के अध्याय 1 और 23 में पढ़ सकते हैं। ये दिया हुआ है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आएगा और वो यीशु प्रचार करने से पहले स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करेगा। ओके, इसके बाद यीशु जो है पिता की आज्ञा में चलने वाला आज्ञाकारी बेटा था। और जब पिता ने उनको सेवकाई के लिए बुलाया और उन्हें अभिषेक किया, उस वक्त उसके पिता ने कहा कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। याद रखो, तब तक प्रभु ने कोई चमत्कार नहीं किया था, मगर पिता यीशु के जीवन से बहुत ही प्रसन्न थे। और फिर शुरू हो गया परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए पृथ्वी पर यीशु प्रभु प्रचार करने लगे। उसने यूहन्ना बपतिस्मा वाले से, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला देने वाला जो है उसको बंदीघर में डाला गया, और उसको जब बंदीघर में डाला गया तो यीशु प्रभु प्रचार करने शुरू हो गए, जैसे मत्ती के अध्याय 4:17 में लिखा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शुरू किया प्रचार करने को, मत्ती का अध्याय 3:1। तो यीशु ने प्रचार करने शुरू किया कि स्वर्ग का राज निकट है, और उसने पवित्रता से जी के हमें बताया कि हमने कैसे जीना है। और उसने क्या किया? उसने शैतान को हराया क्रूस पे, उसका अधिकार ले लिया। याद रखो, शैतान के पास अधिकार था, सामर्थ था यीशु आने से पहले, क्योंकि कोई भी धार्मिक नहीं था उसके खिलाफ युद्ध करने के लिए, उसको हराने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग से आना पड़ा शरीर लेके, ताकि वो दुष्ट को कुचल दे, जैसे भविष्यवाणी की थी आदन के वाटिका में। ओके, और उसने स्थापित किया स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर। उसने अपने शिष्यों को भी सिखाया प्रार्थना करने के लिए। अगर आप मत्ती के अध्याय 6, 9 और 10 पढ़ेंगे, क्या लिखा है वहाँ पे 6, 9 और 10 में, कि सबसे पहले कि हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। ओके, और क्या है कि आप पवित्र हैं। सबसे पहले परमेश्वर पिता पवित्र हैं, पवित्र माना जाए। और स्वर्ग का राज्य, जैसे राज्य स्वर्ग में है ऐसे ही पृथ्वी पर आए, और जो इच्छा पिता की है वैसे इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए। कैसे होगी? तो यीशु ने वो स्वर्ग का राज लेके आए और पिता की इच्छा की। यूहन्ना अध्याय 6:38 में अगर पढ़ेंगे, यीशु कहने लगा कि मैं अपनी इच्छा नहीं, मेरी पिता की इच्छा करने आया। और इब्रानी के अध्याय 2:14 और 15 पढ़ेंगे तो वो शारीरिक रूप में हमारे जैसे बन के आया, ताकि वो जिसका सामर्थ्य था मृत्यु पर मर के उसका सामर्थ्य कुचल दे, नाश कर दे। यही लिखा है कोलोस्से के अध्याय 2:15 में, परमेश्वर ने जितने दुष्ट आत्माओं की सेना, अधिकारी और हकीमों और प्रधानताएं सबको उतार दी, सबको, शैतान को सब सामर्थ्य निकाल दिया उनसे, और जय जयकार की ध्वनि सुना दी। क्रूस के द्वारा क्रूस पे कुचल दिया उनको। कोई भी दुष्ट आत्मा बचा नहीं है, सब कुचले गए, सब हरा दिए गए प्रभु यीशु के द्वारा। और पहले कोरिन्थी के अध्याय 15:45 में लिखा है कि पहला आदम जो है जीवित प्राणी हुआ, मगर आखिरी आदम जो यीशु मसीह आए शरीर में, वो
जीवनदायक आत्मा बना। ओके, आत्मिक जीवन देने वाला वो बना यीशु मसीह। तो याद रखें, इस पृथ्वी पर 2 राज्य हैं। यीशु मसीह आने के बाद उसने स्थापित किया स्वर्ग का राज। तो अभी 2 राज्य हैं इस पृथ्वी पर, एक अंधकार का राज्य। यीशु आने से पहले अंधकार का राज्य था, मगर अब 2 राज्य हैं, अंधकार का राज्य और स्वर्ग का राज्य। और हमारा राज्य कौन सा है? स्वर्ग का राज्य है। और हम अपने जीवन से रोज लोगों को बताना है जी के कि हमारा राज्य कैसा राज्य है। क्योंकि याद रखिए, संसार के लोग जो हैं शैतान के राज्य में हैं, और वो शैतान का आज्ञा पालन करके शैतान की इच्छा करके चलते हैं। ओके, और उनके अंदर सारे जो हैं शरीर के फल हैं, जो गलातियों के अध्याय 5:19 से 21 दिया है। और ऐसे रखने वाले स्वर्ग के राज में नहीं जा सकते, पौलुस कहता है। तो ये संसार का जो है, संसार में जो चलने वाले शैतान के आधीन में, जो पहले यूहन्ना के अध्याय 5 और 18 और 19 में भी लिखा है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, मगर बाकी सारे जो संसार में वो शैतान के वंश में है। तो उनको कैसे बताएं हम स्वर्ग का राज्य कैसा है? अपने जीवन से जी के बताएं। हमारे जीवन में पवित्रता, शांति और आनंद जो है, ये स्वर्ग राज है। हमेशा हमारे जीवन से उन्हें पता होना चाहिए। यीशु के बच्चे जो हैं स्वर्ग का राज्य के बारे में गवाही हैं। वो ज्योति हैं, सत्य हैं, प्रेम है, जो गलातियों के अध्याय 5:22 और 23 में दिया है। पवित्र आत्मा के फल क्या है? ओके, तो इसमें हमें पता चलेगा कि हम संसार के हैं या स्वर्ग राज के हैं। अगर हम स्वर्ग राज के हैं तो ऐसा चलना है। गलातियों के अध्याय 5:22 और 23, ये फल हमारे अंदर होना चाहिए। और याद रखो, स्वर्ग का राज्य में जीने के लिए इस पृथ्वी पर हमें बहुत दुख उठाना पड़ेगा। क्योंकि याद रखो, अंधकार का राज्य आपका और मेरा विरोध करेगा रोज। हम दुख उठा के ही हम स्वर्ग के राज में रोज जी सकते हैं। अपनी इच्छा को मार के, अपनी इच्छा को क्रूस पे मारना पड़ेगा। क्योंकि इस संसार में बहुत लालसाएं हैं, जो शरीर को खींचता है, जो आँखों को खींचता है, और घमंड में हमारे जीवन को खींचता है। पहले यूहन्ना के अध्याय 2:15 और 16। ओके, इस शरीर के द्वारा संसार हमें खींचता है। शरीर की लालसा, आँखों की लालसा, जीवन का घमंड। तो ये हमें क्रूस पे मारना पड़ेगा। रोमियो के अध्याय 6:6 में लिखा है। पहले पत्रस के अध्याय 4:1 में लिखा है, जो शरीर में दुख उठाता है वो पापों से मुक्त हो जाता है। शरीर में दुख उठाना, अपनी इच्छा पे दुख उठाना है। जो शरीर चाहता है वो नहीं करना है। शरीर बहुत कुछ चाहता है, शरीर को ज़रूरत है वही करवाना है, मगर फैसला कौन करता है? हमारा मन, प्राण जो है। रोमियो के अध्याय 2:3 और 4 में भी लिखा हुआ है, और रोमियो के अध्याय 8:18 में, कि थोड़ी सी जीवन का जो दुख है कुछ भी नहीं है, जो अनंत काल का महिमा जो प्रकट होगा हमारे लिए। ओके, तो रोज हमने दुख उठा के चलना है स्वर्ग राज के लिए। क्योंकि संसार का राज हमें पूरी तरह से खींचने के लिए कोशिश करेगा। संसार का सरदार कौन है? संसार का परमेश्वर कौन है? अगर आपने जाना है 2 कोरिन्थी के अध्याय 4:4 में क्या लिखा है? इस संसार का सरदार जो है, परमेश्वर जो है, शैतान है, जो बहुत सारे अविश्वासी लोगों के मनों को अंधा कर दिया है। तो संसार हमें खींचने की कोशिश करेगा। यीशु ने स्वर्ग राज को स्थापित किया। कैसे स्थापित किया पता है?
पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया है, जो हमें सहायक है, हमारा सहायता करता है, जो हमें अगुवाई करता है, मजबूत करता है। यूहन्ना अध्याय 14, 16, 17 में परमेश्वर ने कहा, मैं तुम्हें सहायक भेजूंगा पिता की ओर से। ओके, वो सिर्फ ना तुम्हारे साथ रहेगा मगर तुम्हारे अंदर रहेगा, और वो हमें बढ़ने के लिए मदद करता है। याद रखो, आजकल पवित्र आत्मा के बारे में बहुत सारे प्रचार नहीं हो रहे हैं, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। याद रखिए, आप और मैं मसीह का जीवन पवित्र आत्मा के बगैर नहीं जी सकते। ओके, उसके सहायता के बगैर नहीं जी सकते। अगर यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा चला, देखो पवित्र आत्मा के भरने के बाद उसको जंगल में ले गए परीक्षा के लिए, और सारा जीवन जो है पवित्र आत्मा के चला वो। हमें भी वही मार्ग है मेरे भाइयों। अगर नया नियम में जीना है, पवित्र आत्मा के बिना नहीं जी सकते हम, उसके सामर्थ के सिवाय नहीं जी सकते, उसके सहायता के सिवाय नहीं जी सकते। और आया किस लिए? हमें यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए। रोमे के अध्याय 8:29, रोमे के 8:29 जो है, हमें यीशु मसीह की तरह बनाने के लिए। रोमे के 8:14 में हमको बेटा और बेटी बनाने के लिए, जो पवित्र आत्मा के चलाए चलते हैं। और प्रेरित के अध्याय 1:8 में जब सामर्थ आएगा पवित्र आत्मा का, हम गवाही बनेंगे। कैसे? मत्ती के अध्याय 5, 13 और 14, धरती के नमक और धरती की ज्योति। तो याद रखिए मेरे भाइयों बहनों, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरे हुए रोज़ आप नया नियम का जीवन नहीं जी सकते। ओके, अगर यीशु मसीह को ज़रूरत थी, वो उसके चलाए चले, हम कौन हैं जो हमको ज़रूरत नहीं है? ओके, हम कैसे जी सकते हैं, कैसे चल सकते नए नियम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के बगैर? तो याद रखो, यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है। ओके, सारे अंधकार के राज्य के ऊपर अधिकार दिया है, कि जो अंधकार में हैं, जो कैदी हैं, उनको आज़ाद करने के लिए और परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए। ओके, ये सारे वचन मैं आपको देता हूँ, जो वचनों से हम देख सकते हैं क्या क्या है। लूका के अध्याय 10 और 19 पढ़ेंगे। क्या दिया है? देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम कुछ हानि ना होगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये परमेश्वर ने अधिकार दिया। ये कहाँ पे और साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है? मरकुस के अध्याय 16, 15 से 19। परमेश्वर कहता है, जो मुझ पर विश्वास करते हैं सब चिन्ह उनके द्वारा होंगे। दुष्ट आत्मा निकालेंगे, अन्य भाषा में बोलेंगे, हाथ रख के चंगाई देंगे, सांप को उछाल कर फेंक देंगे। सांप जो है वो चिन्ह है शैतान का। ओके, और कोई भी हानिकारक चीज़ आपको कोई भी पिलाएगा, खिलाएगा, याद रखो आप पे कुछ भी असर नहीं होगा। ओके, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई जादू टोना, कोई भी आपको मिला के पिला के कुछ भी देंगे, कुछ नहीं होगा। क्योंकि पहले यूहन्ना के अध्याय 4:4 में लिखा क्या है कि तुम्हारे अंदर जो है सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिससे जो दुष्ट बाहर है, आपको कुछ नहीं हो सकता। ओके, आप कभी घबराएं नहीं। जो यीशु मसीह में है, शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता उनका। ओके, तो ये आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। और पहले कुरिन्थी के अध्याय 12:7 से हम अगर पढ़ेंगे, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के दान दिए हैं जो हमने मांगना है। ओके, उसके राज्य के लिए काम करने के लिए। और मत्ती के अध्याय 28 और 18 में प्रभु ने कहा, सारा अधिकार मुझे दिया गया है स्वर्ग में, पृथ्वी और पृथ्वी के नीचे, इसलिए जाओ क्योंकि मैं अधिकार तुम्हें देता हूँ। तो परमेश्वर का अधिकार हमारे पास है। ओके, और ये अधिकार क्या है? स्वर्ग राज लाने के लिए उस पृथ्वी पर, और जो कलीसिया में जो है उनको चेला बनाने के लिए। ओके, दो चीज़ें। मरकुस का अध्याय 16:16 जो है वो परमेश्वर का राज्य स्थापित करने के लिए है,
और दूसरा जो है मत्ती का अध्याय 18 से 20 तक चेला बनाने के लिए, उनको बढ़ाने के लिए। ओके, ये दोनों सेवकाई परमेश्वर ने दी है, राज्य में लाने के लिए और राज्य में बढ़ाने के लिए। और रोमे के अध्याय 6:14 प्रभु कहता है कि हम अनुग्रह के अधीन में, इसके लिए पाप का प्रभुता हम पे नहीं होगा, मगर उसमें शर्त क्या है? नम्र बनना है। नम्र बन के चलेंगे तब पाप हमारे पे हावी नहीं होगा। तो ओके, याद रखिए, हमने देखा कि स्वर्ग का राज का अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है अंधकार के राज्य के शक्तियों को नाश करने के लिए, और जो उनमें कैदी हैं उनको छुड़ाने के लिए। ठीक है, अभी आगे स्वर्ग का राज के बारे में, अगर हम ये नहीं करते, परमेश्वर का राज्य के लिए काम नहीं करते, ओके, तो याद रखो परमेश्वर हमारे से हिसाब लेगा। किस लिए? 2 कुरिन्थी के अध्याय 5:20-21 में प्रभु कहता है कि तुम मेरे राजदूत हो। ओके, राजदूत हो। प्रभु ने हमें काम दिया है कि स्वर्ग के राज के बारे में बताने के लिए, प्रचार करने के लिए, ओके, और गवाही बनने के लिए हमारे जीवन से। पहले पत्रस का अध्याय 2:9, जैसे हमने देखा, हम वंश हैं, चुने हुए राजदारी याजक हैं, पवित्र लोग हैं। ओके, फिर मत्ती के अध्याय 25:14-29, लूका का अध्याय 19:12-27, और रोमियो के अध्याय 12:4-8। ओके, तो हमने प्रभु के बारे में बताना है। ओके, अगर हम नहीं बताएंगे तो वो कैसे जानेंगे? अगर नहीं जानेंगे तो कैसे वो यकीन करेंगे? अगर कैसे विश्वास करेंगे? अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे उनका उद्धार हो जाएगा? ओके, तो याद रखो, ये हमारे लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि परमेश्वर के राज्य के बारे में हमने बताना है, वैसे हमारा जीवन भी गवाही होना है। ओके, तो स्वर्ग का राज परमेश्वर का इस पृथ्वी पर स्थापित होना बहुत ज़रूरी है। और याद रखो, परमेश्वर के राज्य में आना और परमेश्वर के राज्य में स्थापित होना, बढ़ना और अंत तक विश्वास में रहना बहुत ज़रूरी है। ओके, किस लिए? यीशु मसीह आएगा बादलों में और वो अपने लोगों को इकट्ठा करेगा, अपने जो तैयार हैं। ओके, कौन है वो? अपने उसके राज्य को, उसके राज्य में जो हैं, ओके, जो कुंवारियाँ, जो उसकी दुल्हन है, साथ में लेके जाने के लिए। मगर शर्त क्या है? जो अंत तक धीरज धरता है, पवित्रता में चलता है। मत्ती का अध्याय 10:22 और इब्रानी के अध्याय 3:14 और मत्ती के अध्याय 14:13, जो अंत तक धीरज धरता है, विश्वास रखता है, विश्वास में चलता है, और जो तैयार हैं, मत्ती के अध्याय 25:1-10। और जो कौन तैयार हैं? जो पवित्रता में हैं, मत्ती के अध्याय 5:8, जो पवित्र हैं वही परमेश्वर को देखेंगे। इब्रानी के अध्याय 12:14, पवित्रता के सिवाय परमेश्वर को नहीं देख सकते। पहले यूहन्ना के अध्याय 3:3, जिनको ये विश्वास है यीशु मसीह के साथ जाने का, वो अपने आप को ऐसे पवित्र करेंगे जैसे वो पवित्र है। ओके, तो याद रखिए, प्रभु यीशु आएगा और आ रहा है। देखो, सब अभी ये चिन्ह बता रहे हैं, परमेश्वर का आना बहुत जल्द है। और याद रखो, ये सब चीज़ें जो हम देखते हैं ये जाएगा नहीं। ओके, मगर हमने इसके ख़िलाफ़ प्रार्थना नहीं करना है कि प्रभु ये निकालो, नहीं। हमने प्रार्थना करना है, प्रभु हमको विश्वास में बढ़ाओ, ताकि कुछ भी चीज़ आए हम विश्वास में चलें। क्योंकि जैसे गर्भवती की पीड़ा बढ़ती है बच्चा जनने से पहले, अभी यीशु आने से पहले, यीशु का आना बिल्कुल निकट है। अभी ये बढ़ता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा।
हमें विश्वास में रहने के लिए हमने प्रार्थना करना है। ओके, तो 3 बातें हैं यीशु के आने के लिए तैयार रहने के लिए। एक, विश्वास में रहना, अंत तक तैयार रहना है, पवित्रता में रहना है। ओके, स्वर्ग राज में जाने के लिए, क्योंकि यीशु आएगा लेके जाने के लिए। ओके, उन्हीं को लेके जाएगा जो तैयार हैं, जो विश्वास में है और जो पवित्र है। याद रखिए, स्वर्ग में परमेश्वर यीशु के साथ ब्याह है। देखो, हम उसकी कुंवारियाँ हैं, हमें उठा के बादलों में वो लेके जाएगा। और प्रकाशित वाक्य के अध्याय 19, 7 और 8 में लिखा है कि मेमने के साथ जो है अभी हम पढ़ेंगे उसको। क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा और उसकी पत्नी कौन है? हम हैं। अपने आप को तैयार किया है। परमेश्वर ने नहीं तैयार किया, अपने आप को हमने तैयार करना है। याद रखो, दुल्हन को दूल्हा तैयार नहीं करता है, दुल्हन ने अपने आप तैयार होना है दूल्हा के लिए। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम, पवित्रता में चलने का। ओके, तो याद रखो मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह आने से पहले बहुत बड़ा क्लेश होगा। ये और बढ़ते जाएगा पीड़ा, ये कम नहीं होगा। इसके लिए हमने, जैसे मैंने कहा, 3 चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। विश्वास में रहने के लिए, तैयार रहने के लिए, पवित्र रहने के लिए। ओके, जागो और प्रार्थना करो ताकि हम छूट ना जाएं। ओके, क्लेश आ रहा है, याद रखो। जितने लोगों ने कहा कि क्लेश नहीं होगा, वो वचन के द्वारा नहीं है। वचन बताता है साफ कि क्लेश आ रहा है, आएगा, क्लेश होगा। ओके, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 11, प्रकाशित वाक्य का अध्याय 13, 14, जैसे मेरे पहले मैसेजों में मैंने बताया है, और कैसे वो सब कुछ होगा। ओके, तो परमेश्वर के राज्य के बारे में बात करते हैं, तो परमेश्वर के साथ वही जाएंगे जो तैयार हैं, और मेमने का हमारा जो है मेमने के साथ ब्याह होगा। ओके, यीशु के साथ, आत्मा से आत्मा। ओके, फिर क्या होगा? फिर जब यरूशलेम को घेरेंगे सारे देश नाश करने के लिए, ऐसे वक्त आएगा कि यरूशलेम को सारे घेर लेंगे और ऐसा लगेगा कि बिल्कुल उनका बचने का कोई चांस नहीं है। तब हम जो स्वर्ग में गए हैं प्रभु के साथ हम आएंगे युद्ध करने के लिए। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 19, 11 से 21 पढ़िए। हम परमेश्वर के साथ जो हैं आएंगे। ओके, परमेश्वर के साथ आएंगे युद्ध करने के लिए, और वो जो घेरे हुए हैं उनको नाश कर दिया जाएगा। और परमेश्वर यीशु मसीह इसी पृथ्वी पर ओके 1000 साल तक राज्य करेंगे यरूशलेम में। ओके, जैतून के पहाड़ पे उतरेंगे और वो राज्य करेंगे, हम भी साथ में उसके रहेंगे। ओके, 1000 साल तक। और उसके बाद फिर शैतान को, 1000 साल के बाद शैतान को आग की झील में फेंका जाएगा, और शैतान के साथ नरक और मृत्यु, ये भी सारे फेंके जाएंगे आग की झील में। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20, 10 से 15 में लिखा है, पढ़िए। और इसके बाद ओके, इसके बाद जब तक सब न्याय वगैरह सब हो जाएगा, जिसका नाम नहीं लिखा है वो सब भी आग की झील में फेंके जाएंगे। ओके, क्योंकि नरक भी नहीं रहेगा, मृत्यु भी नहीं रहेगी। शैतान फेंका जाएगा, मृत्यु भी फेंकी जाएगी, नरक भी फेंका जाएगा, कुछ नहीं रहेगा।
फिर नई पृथ्वी और नया स्वर्ग बनाया जाएगा और उस नई पृथ्वी पर नया यरूशलेम उतर आएगा स्वर्ग से, परमेश्वर के हाथ से बनाया हुआ। ओके, पवित्र नगर हमारे लिए, परमेश्वर के बेटे और बेटियों के लिए। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, अगर आप और मैं उस नए यरूशलेम में रहना चाहते हैं, सबसे पहले यीशु के साथ जाना है। उसके लिए क्या शर्त है? उसके राज्य में रहने के लिए पश्चाताप करो, पश्चाताप करो इस पृथ्वी के सारी गलत चीज़ों से और उसका राज्य के अधीन में आओ, उसके अधिकार के अधीन में आओ, यीशु प्रभु के अधीन में आओ और यीशु प्रभु की इच्छा के अनुसार चलो मेरे भाइयों बहनों। उसकी आज्ञा पालन करो, उसकी इच्छा मानो और उसके राज्य के लिए काम करो। और उसका राज्य कैसा है? पवित्र, आनंद, शांति। यही आज आप में और तुम में होना है। ओके, मुझ में और आप में होना है आज, याद रखो। क्योंकि स्वर्ग राज क्या है? परमेश्वर का राज क्या है? पवित्रता, आनंद, शांति। जो राज्य आज हमारे अंदर है, स्वर्ग राज जिसके अंदर है, वो ही जाएगा प्रभु के साथ में। क्योंकि प्रभु का राज्य जो है पवित्रता, आनंद और शांति है। तो हम कहते हैं, आओ प्रभु यीशु, आओ, जल्दी आओ, हम आपके लिए तैयार हैं। जैसे परमेश्वर की हम दुल्हन हैं, दुल्हन और पवित्र आत्मा कहता है, आओ प्रभु, आओ यीशु प्रभु। प्रकाशित वाक्य का अध्याय 20 1 से 6 और प्रकाशित वाक्य का अध्याय 21 1 से 8, जिसके बारे में आपको बताया नया यरूशलेम और ये सब जो है 1000 साल का राज्य, और कैसे शैतान और नरक और मृत्यु भी आग की झील में फेंकी जाएगी। ओके, उसके बाद में 1000 साल के राज्य के बाद क्या होगा वो सब बताया आपको। ठीक है, तो याद रखिए, आज हमने वचनों के द्वारा शुरुआत से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक देखा कि स्वर्ग राज क्या है, परमेश्वर ने कैसे स्थापित करना चाहा आदम के द्वारा, मगर विरोध करके अंधकार का राज्य लेके आया। फिर भी परमेश्वर दया किया और कैसे प्रभु ने उनको आश्वासन दिया, वादा किया, और उसके बाद कैसे परमेश्वर ने क्या क्या किया, कैसे मनुष्य ने कितना पाप किया और कैसे प्रलय के द्वारा, जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने नाश किया। उस वक्त के जो लोग थे, एक एक लोग कहीं प्रभु को मिले, जो इनोक था और नो था, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले। याद रखो मेरे भाइयों बहनों, आप और मैं जब स्वर्ग में जाएंगे तो नो को हमने धन्यवाद करना है। उसके कारण ही सारे मनुष्य की जाति बच गई, नहीं तो सारे जल के प्रलय में नाश हो जाते। हम सब नो की संतान हैं डायरेक्टली। ओके, तो आज के वचन में हमने देखा कि कैसे परमेश्वर फिर अब्राहम के द्वारा एक देश स्थापित किया, देश को कैसे बनाया, कैसे उसकी व्यवस्था और नियम दिए, कैसे वो चले, पाप की क्षमा के लिए क्या दिए, कैसे इज़राइली लोग चुने हुए लोग थे परमेश्वर के, मगर कितना दुखी किया परमेश्वर को उन्होंने,
परमेश्वर का राज्य नकारा, उन्होंने कहा कि हमें धरती का राज्य चाहिए। प्रभु ने वो भी दे दिया। सौल ने विरोध किया परमेश्वर का, परमेश्वर ने उसको नकार दिया। और उसके बाद दाऊद को चुना जो चरवा था, और परमेश्वर ने कहा कि दाऊद को कि तेरा मैं सिंहासन जो है सदा के लिए स्थापित करूँगा, तेरे सिंहासन पे हमेशा स्थापित होगा। तो परमेश्वर भविष्यवाणी कर रहा था कि दाऊद के वंश से वो आएगा। ओके, यशाया का अध्याय 11:1-10 पढ़ सकते हैं। मीका का अध्याय 5:2 कि परमेश्वर आने वाले हैं, परमेश्वर आएंगे और कैसे अपना राज्य स्थापित करेंगे। और भी बहुत सारा वचन है, बस आपको थोड़ा सा दिया हूँ। और कैसे वो 1500 साल तक व्यवस्था में थे यीशु के आने से पहले, और कैसे परमेश्वर समय की भरपूरी में परमेश्वर आए यीशु प्रभु। ओके, और फिर ये सब दिया है, वो दाऊद के वंश से था। लूका का अध्याय 2:4-5, मत्ती के अध्याय 2:1-2, जैसे आपको बताया कैसे कुंवारी के द्वारा गर्भवती हो बच्चा जनेगी। यशाया का अध्याय 7:14 और मत्ती का अध्याय 1:23। इमानुएल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो ये सब जो है परमेश्वर आई, भविष्यवाणी जो दी थी उसके हिसाब से। और प्रभु आने से पहले, प्रचार करने से पहले भी प्रभु का एक भविष्यद्वक्ता प्रचार करेगा, जो यशाया का अध्याय 40:3 में दिया। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था, जो मत्ती के अध्याय 1:23 में लिखा है। तो कैसे यीशु आए और परमेश्वर की आज्ञा पालन करके चले, पिता को प्रसन्न किया, कैसे जीना है, पिता को कैसा जीवन पसंद है, ये सब बताया। और स्वर्ग राज स्थापित करने के लिए, और कैसे अपने शिष्यों को सिखाया कि कैसे प्रभु का राज, पिता का राज इस धरती पे होना है, कैसी उसकी इच्छा होना है। और परमेश्वर यीशु अपनी इच्छा ने पिता की इच्छा करने आया, और फिर प्रभु ने शैतान को हराया, क्रूस पे अपना प्राण दिया, सारा जगत का पाप लिया। ओके, और सारे प्रधानताओं को, अधिकारी और हकीमों को जो स्वर्गीय स्थानों में थे, उनका अधिकार सब निकाल दिया, सामर्थ सब निकाल दिया। जय जयकार की ध्वनि सुना दी क्रूस के द्वारा। तो याद रखिए, अभी 2 राज्य हैं, अंधकार का राज्य और स्वर्ग का राज्य इस पृथ्वी पर। यीशु आने से पहले सिर्फ अंधकार का राज्य था, अभी 2 राज्य हैं। हम स्वर्ग राज के, याद रखो। और स्वर्ग राज और अंधकार के राज का फल के बारे में गलातियों का अध्याय 5:19-21, ये अंधकार के राज्य का फल है। और स्वर्ग राज का फल जो है गलातियों का अध्याय 5:22-23। तो रोज़ हमने कठिनाई उठा के, हमारी इच्छा को मार के हमने चलना है स्वर्ग के राज में। स्वर्ग के राज में चलना है तो यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जो पापों से मुक्त हुआ, जो शरीर में दुख हुआ, वही पापों से मुक्त हुआ, जो शरीर में दुख उठाया। पहले पतरस का अध्याय 4:1, रोमे के अध्याय 2:3 और 4, पहले यूहन्ना के अध्याय 2:15 और 16। लालसाएं कैसी शरीर की खींचतियाँ में, शरीर की, आँखों की और घमंड की। तो इस पे जय पाके चलना है। यीशु ने स्थापित किया परमेश्वर का राज्य पवित्र आत्मा के द्वारा। वही पवित्र आत्मा आपको और मुझे दिया है, यूहन्ना के अध्याय 14, 16 और 17। इसके बिना हम नए नियम में, स्वर्ग राज में नहीं चल सकते, नहीं बढ़ सकते। मेरे भाइयों बहनों, यीशु मसीह ने बताया कि अगर यीशु मसीह को ज़रूरत था परमेश्वरों के शरीर में, हमें कितना ज़रूरत है। तो रोमे के अध्याय 8:29 में लिखा है, यीशु की तरह बनना है, पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। रोमे के अध्याय 8:14, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए। प्रेरितों का अध्याय 1:8, और गवाही बनना है, मत्ती के अध्याय 5:13 और 14। धरती का नमक और ज्योति यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया है, जो उसमें हैं, जो उसके बच्चे हैं, जो बिच्छू और सांप को नाश करने के लिए, लूका का अध्याय 10:19, और अधिकार दिया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, मार्कुस का अध्याय 16:15-19, और मत्ती का अध्याय 18:18-20 अधिकार दिया है चेला और शिष्य बनाने को,
जो सारे आज्ञा पालन करने को सिखाने के लिए। और पवित्र आत्मा का फल हमने मांगना है। पवित्र आत्मा का फल पहले कोरिन्थी के अध्याय 12 वचन 7 से परमेश्वर देता है। ओके। और जय पाने के लिए अनुग्रह चाहिए। रोमियो के अध्याय 6:14, जो अनुग्रह के अधीन है, पाप उस पर प्रभुता नहीं होगी। और फिर हमें बुलाया कि परमेश्वर का काम करने के लिए सिर्फ पवित्र बन के बैठना ही नहीं है, हमने काम करना है। 2 कोरिन्थी के अध्याय 5, 21, 20 और 21, पहले पतरस के अध्याय 2, 9, हम सब याजक हैं, पवित्र लोग हैं, राजदारी याजक हैं। और फिर मत्ती के अध्याय 25, 14 से 29, लूका के अध्याय 19, 12 से 27, ये सब वचन। फिर परमेश्वर यीशु उन्हीं को लेके जाएगा जो उसके दुल्हन हैं, जो उसकी कुंवारी हैं और जो उसके देह में है पवित्र। ओके, याद रखो। और मेमने के साथ में हमारा ब्याह है। कैसे रहना है? विश्वास में तैयार रहना है और पवित्रता में रहना है। ओके। और उसके बाद में आपको बताया कि यीशु मसीह के साथ में कैसे आएंगे हम राज्य इस धरती पर राज करने के लिए 1000 साल। उसके बाद में शैतान, नरक और मृत्यु को भी आग की झील में फेंका जाएगा। आओ प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता आज के वचनों के लिए। प्रभु, जो वचन आपने बताया प्रभु, समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा का सामर्थ्य देना, बुद्धि और ज्ञान देना प्रभु। और सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं, मगर आज्ञा पालन करने वाले बने प्रभु। आने वाला वक्त बहुत ही अंधकार, बहुत ही कठिन है, इसलिए विश्वास में रहने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, सबका विश्वास मजबूत कीजिए प्रभु। हाँ प्रभु, ये सब चीज़ें होंगे जो आपने बताया है, इसके खिलाफ हम प्रार्थना नहीं कर सकते। हाँ, आपकी रक्षा के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं और विश्वास में मजबूत होने के लिए प्रार्थना करना है और तैयार रहने के लिए और पवित्रता में चलने के लिए। धन्यवाद करते पिता, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। मेरे सब भाई बहनों को प्रभु जाग के प्रार्थना करके, देख के, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए मदद करना। यीशु मसीह के पवित्र नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन।